हेलो दोस्तों, नमस्कार। विराट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज आप लोग के बीच में अनुपात और समानुपात का एक बहुत अच्छा टॉपिक फिर से लेकर के आए हैं। आज ये पार्ट 3 है अनुपात समानुपात का। इसके पहले 2 वीडियो आप देखे होंगे। हमें विश्वास है कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में आप लोग कुछ लिखते नहीं है, कमेंट में लिखिएगा। और आज ये जो वीडियो लेकर के आए हैं, ये वीडियो अनुपात और समानुपात का तीसरा वीडियो यानी कि पार्ट 3 है। इसमें देखिए, और जो भी हम देंगे वीडियो में सिर्फ टाइप देंगे। टाइप का मतलब है कि क्वेश्चंस के अलावे अगर इस तरह का क्वेश्चंस और आपको दिया जाएगा तो आपको भरपूर बनेगा। अगर यकीन नहीं है तो आप आर.एस. अग्रवाल का एक बुक रख के देखिए, और आर.एस. अग्रवाल का बुक जो है वो यदि बनाओगे तो हमको 100% विश्वास है कि ये टाइप पर एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। छूटेगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज हम टाइप 4 लेकर के आए हैं। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि 2a बराबर 3b। 2a बराबर 3b, इसमें आपको a अनुपात b का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहे तो घबराना नहीं है, बस आप a को झांक लीजिए, 3 बच गया, 3 आप लिख दीजिए। इसको b को झांक लीजिए, इधर 2 बच गया, आप 2 लिख दीजिए, आंसर हो गया। ये आंसर कितना आसान है, कितना आसान है। जैसे अगर पूछा कि 2a बराबर 3b, a अनुपात b का मान बताइए, तो आप इसको ढकेंगे तो आपका a का मान 3 दिखाई दे रहा है, इसको ढकेंगे तो b का मान यानी 3 अनुपात 2 आंसर हो गया, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर a अनुपात b का वैल्यू निकालोगे तो ये जो है आपको 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे 1 छिपा होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। रेशियो इसमें 1/3 हो जाएगा। और आपको पता था कि जब p और q के रूप में आप लिख देते हो तो इसमें एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से गुना कर देते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, और यहाँ पे हम 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, 3 अनुपात 2 आंसर आया कि नहीं आया? इतना ही आया ना। तो आप वो विधि से भी कर सकते हैं। ये विधि आपको पिछले वाले वीडियो में हम समझाए हैं, ठीक है। अब चलेंगे मेरे साथीगण, अगला टाइप है 5वां टाइप। इसमें देख रहे हैं हम लोग, स्थिति ऐसा है कि a/5 बराबर b/8 है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि a अनुपात b का वैल्यू बताइए, अगर इस तरह के रहता है प्रश्न तो और आसान हो जाएगा। डायरेक्ट आप 5/8 लिख देंगे आंसर, ठीक है। यानी a अनुपात b रहेगा तो डायरेक्ट a का ही मान है b का, डायरेक्ट आप 5/8 लिख देंगे। यहाँ भी देखिए इसी तरह का सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ 2 डिजिट था, यानी कि 2 तरह का यहाँ पे मतलब नंबर था, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो यहाँ देखेंगे क्या करेंगे हम लोग, a b c का यदि बात निकालना है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर निकालना रहे तो डायरेक्ट आप लिखिएगा 5/8/6, ठीक है। अगर इस तरह से रहे प्रश्न, अगर इस प्रकार से प्रश्न रहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। मज़ा आ रहा है ना? चलिए आगे, आने वाला है मज़ा। अब यहाँ देखिए 1/2a बराबर 3b बराबर 1/5c है। इसमें अगर पूछा जाए a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, यदि अगर आप निकालना चाहते हैं a b और c का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको आप पलटी मारिए, तो 2 कितना हो जाएगा 1 रेशियो, इसको पर नीचे 1 छुपा हुआ है ना, ये पलटी होगा तो 1/3 हो जाएगा, और इसको भी पलटी मारिए तो 5/1 हो जाएगा। बस कहानी वही हो गया। आपको हम बताए हैं कि जब p/q के रूप में रहे तो हर का जो होता है हम लोग एलसीएम लेते हैं। 3 1 का एलसीएम कितना होगा, आप 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 5 आई 15। कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? अगर इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या बताएं हम
कि जब इस रूप में रहेगा तो इसको पलटी मारेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और ये 3/1 है यानी 1 छुपा हुआ है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, और ये 5 ऊपर 1 नीचे चला आएगा। हम बताए हैं कि जब इस रूप में रहेगा तो आप नीचे जो 1 3 1 है यानी हर है, हर का आप एलसीएम लेके और जो एलसीएम आएगा उससे आप गुना कर दोगे, और गुना करने के बाद कटिंग कुटिंग करके आंसर। मज़ा आ रहा है ना, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ आपको ए रेशियो बी का वैल्यू दिया है, बी रेशियो सी का वैल्यू, सी रेशियो डी का वैल्यू। आप चाहोगे तो इसको आप बना सकते हो, डायरेक्ट ए डी पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट नहीं करके आपको ए बी सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ए बी सी डी का वैल्यू निकल जाएगा तो उसमें आराम से आप ए और डी का वैल्यू बता सकते हो। लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं शॉर्ट के लिए, कम समय के लिए, यानी समय बचावे एग्जाम में, इसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए तो काटिए, 2 चौके 8, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो गया। तो देखिए ये बच गया, यहाँ जाएगा तो 4:3 बच गया इसमें, ठीक है। और इसमें 3:5 बच गया, और 5 दूना 10:9 बच गया। देखिए गौर से, आप जब कटिंग कर दिए तो ये हो गया 4 एकम 4, 3 हो गया, ये 3 एकम 3 5 हो गया, और 5 दूना 10 और 3 तिहाई 9, यहाँ तक आ गया। अब हम लोग इस फॉर्मेट में लेके चला है, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 5 दूना 10, अब देखो 4 दूना 8 रेशियो 9 आंसर है ना। एक बार फिर से चलेंगे, इस तरह के प्रश्न रहेंगे। तो आप देख रहे हैं 2 चौके 8, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब देखते हैं बच गया 4 एकम 4, 3 एकम 3, अब देखते हैं 3 एकम 3 और 5 हो गया, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, यानी अब यहाँ देखेंगे ये 3 से 3 जा रहा है, 5 दूना 10 जा रहा है, बच गया 4 दूनी 8 और इधर में बच गया 9, यानी 8 रेशियो 9, 8:9 आ गया आंसर। आगे चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 4:3 है, जबकि इनका योगफल 350 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। कितना आसान क्वेश्चन है, इसको चलेंगे और मज़ा से हम लोग बनाएंगे। मेरे साथी ज्ञान कर रहा है, 2 संख्या है, मान लेते हैं कि ए और बी 2 संख्या है, 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया है कि 4 कितना है 3 है, जबकि इनका योगफल कर रहा है कि 350। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन को बनाने में और मज़ा आता है। अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन रहे तो बनाने में और मज़ा आता है। यहाँ पे कह रहा है आपका किताब कह रहा है या फिर आपका ये प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:3 है, दे दिए। अब कह रहा है कि जबकि इनका योगफल 350 है, ये कह रहा है कि 350 है, तो ऊपर लिख देंगे और हम कहेंगे योगफल का मतलब जोड़ होता है। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो हम कहेंगे नहीं, वो कह रहा है कि 350 जोड़ है, और हम कहेंगे नहीं 4 और 3 7 है। देखिए गौर से समझिए, 2 संख्याओं का अनुपात ही कहा कि 4:3 है। हम लिख दिए कि एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, और एक का मान 4 है, एक का अनुपात एक का मान 3 है। ये कहा ना किताब कि ये दोनों का योग जो है 350 है। हम भी जोड़ करके देखे कि सही कह रहा है क्या कर गलत कह रहा है। तो वो कहा कि 350, तो हम ऊपर लिख दिए। जो प्रश्न कहा उसको ऊपर लिख दिए, लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो 4 और 3 7 ही हो रहा है। जब हमारे अनुसार से 7 है तो हम अपना अनुसार वाला नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे। जो संख्या निकालना रहेगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 7 25 35 और 5 की 20, यानी 200 क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, आया। 2 संख्याओं का अनुपात 4:3 है, जबकि इनका योगफल 350 है। तो 2 संख्या में हम ए और बी संख्या ले लिए, एगो संख्या ए और एगो संख्या बी। एक का वैल्यू 4 और एक का वैल्यू 3। ये कहा कि दोनों का योग 350, तो प्रश्न कहेगा से ऊपर और हम जोड़ेंगे से नीचे, और जो निकालने के लिए कहेगा उसको से हम गुना, आंसर। क्लियर। अब इसको बनाओ तो लोग, 3 संख्याओं का अनुपात अब इस संख्या हम लोग ले लेते हैं 3 को, क्या को ले लेते हैं, ए बी सी।
इन संख्याओं का अनुपात 2, 3 और 5 है। ठीक है, 5 है। इनका योग कह रहा है कि हम बताए हैं कि यदि प्रश्न कहेगा उनका हम ऊपर लिखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि उनका योग 400, लेकिन हम भी तो देखेंगे, पढ़ा लिखा है ना हम लोग भी, इतना भी मन बुद्धि ना है। इसको जोड़ेंगे कि 2 और 3 5 और 5 10। वो कह रहा है कि 400 होगा जोड़ेंगे था, और हम लोग जोड़ रहे थे कितना हो रहा है, वो कहा कि 400 है। ये तीनों संख्याओं का योग, तो हम नहीं जोड़ रहे हैं। 3 और 2 5 और 5 10, हम जोड़े तो 10 आ रहा है, तो नीचे लिखेंगे। और क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 2 सबसे छोटे कि 3 है कि 5 है, सबसे छोटा तो 2 है, तो हम 2 से गुना कर देंगे जो निकालना है उसको। अब देखो 1 से 1 खत्म, यानी आप कह सकते हैं कि बच गया 40। नहीं जी, हाँ 40 गुने 2 यानी 80 हो जाएगा। 80 क्या हो गया आंसर, 80 क्या हो गया आंसर। मजा आया, बहुत आसान है ना। आगे चलिए, दो संख्याओं का अनुपात, एक यहाँ पे संख्या ले लेते हैं a और एक ले लेते हैं b, एक अनुपात 6:11 दिया हुआ है। मजा से पहले प्रश्न पढ़िए। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक है, देखा तो एक नौटंकी, ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक है, तो हमने क्या नहीं बुझाता है, हम लोग देखेंगे ना कि कौन संख्या कितना अधिक है नहीं है से। चलो कोई बात नहीं है, हम कहे हैं कि जो प्रश्न कहेगा उसको हम ऊपर लिख देंगे। प्रश्न कहा कि 15 ज्यादा है, चलो भाई तो बात मान लिए, लेकिन हमने के पास से भेजा है, देखेंगे कि क्या दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 ज्यादा है। देख रहे कि 11 है, 6 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना ज्यादा है, मात्र 5 ज्यादा है। अब अपना वाला कहाँ, नीचे पूछ रहा है कोई चीज, तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या 6 है, तो जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना कर देंगे, 6 हो गया। चलिए, पस्ती है 15 और 36 18। कितना आसान है, एक लाइन भी नहीं लग रहा है और बन जा रहा है ना। चलिए आगे, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा ये आप बताएंगे। अच्छा लगा है तो आप थोड़ा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को। ये लगातार आपको ये वीडियो मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।